अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, आप सब काबिल तारीफ़ कि आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में अपना प्रोग्राम सामाईन के सामने पेश किया है। दुआ है अल्लाह आपको मुस्तक़बल में इससे ज़्यादा अच्छा और बेहतर अंदाज में प्रोग्राम को पेश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कहो आमीन। अज़ीज़ तलबा, तुम लोग सब मेरी तरफ मुतवज्जो हो। मेरी आवाज़ पर तुम लोग हाथ उठा करके जिंदाबाद कहना, समझे? मेरी आवाज़ पर तुम लोग हाथ उठाकर जिंदाबाद कहना। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, बिरादर वतन बिरादर वतन बिरादर वतन, यौम आज़ादी यौम आज़ादी यौम आज़ादी, मुजाहिदीन आज़ादी मुजाहिदीन आज़ादी मुजाहिदीन आज़ादी, शहीदान वतन शहीदान वतन शहीदान वतन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली गौहर, मौलाना अबुल कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, शेखुल हिंद जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी महात्मा गांधी। मेरे अजीज़ों, आपके सामने में हम सब के बहुत ही हरदिल अजीज़ मेहमान हमारे भाई जो आए यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं अपनी दिल की बात यहाँ की ज़ुबान में अपने भाई को सुनाऊं, चूँकि मेरी ज़ुबान बंगला नहीं, वरना तो मैं अपनी दिल की सारी कहानी मैं अपने भाई को सुना देता। इसलिए मैं अपनी ज़ुबान में एक दो बात आपको भी और अपने भाई को भी सुना करके फिर अपने भाई से हमें सुनना है इंशाअल्लाह। एक शायर ने कहा है, ख्वाजा ने जिस ज़मीं पर ख्वाजा ने जिस ज़मीं पर पैगाम हक़ सुनाया। जय भाई। चिश्ती ने जिस ज़मीं पर पैगाम हक़ सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, बापू ने जिस धरती पे उल्फत का पैगाम दिया, अजीज़ों
ये मुल्क हिंदुस्तान दरअसल एक गुलिस्तान है, एक चमन है, एक फूल का बागीचा है जहां हर किस्म के फूल खिले हुए हैं, जहां पे जिस धरती पर हर कौम है, हर मजहब के लोग हैं, हर धर्म के मानने वाले यहाँ पे बसते हैं। और ये मुल्क, ये सरजमीन एक गंगा जमनी तहजीब पर मुश्तमिल ये मुल्क है। यहाँ गंगा भी है, यहाँ जमुना भी है, यहाँ हिंदू भी है तो यहाँ मुस्लिम भी है। गुलिस्ता कहते ही हैं उस चमन को, उस बागीचा को जहाँ हर तरह के फूल खिले हों। यहाँ हर किस्म के फूल खिले हैं और ये फूल को दूसरे फूल से एक एकसानियत है, एक मोहब्बत है, एक चाहत है, एक उल्फत है और उल्फत ही का दर्स देता है। मेरे अजीज़ों, आप तारीख़ का तालिब इल्म हैं, आप जानते हैं कि ये सरज़मीन, ये धरती, ये मुल्क हमारे बाप दादा ज़माना से इसमें रहते चले आ रहे थे और यहाँ का हर बाशिंदा, यहाँ का हर इस धरती पर चलने वाला इंसान आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहा था और आज़ादी की ज़िंदगी के साथ हर एक को एक दूसरे से उल्फत थी, मोहब्बत थी, अक़ीदत थी, चाहत थी, एक दूसरे के हमदर्द थे और एक दूसरे के शाना बशाना चलने वाले लोग थे। लेकिन इस मुल्क पर एक ऐसा ज़माना आया, एक ऐसा वक्त आया, एक ऐसा दौर आया कि इस मुल्क की तरक्की और इस मुल्क का उरूज और इस मुल्क की खुशकिस्मती पर तारीख़ का, इतिहास का एक बदनुमा दाग लगा और वो दाग अंग्रेज़ी साम्राज्य का इस मुल्क पर कब्ज़ा कर लेना और यहाँ के हर बाशी को अपना ग़ुलाम बना लेना। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, यहाँ इस धरती पर बसे हुए लोग सब आज़ाद थे, सब आज़ाद थे, लेकिन अंग्रेज़ आकर यहाँ की आज़ादी को छीन लिया। यहाँ के हर शख्स पर उसके गले में, उसके गले पर, उसके गर्दन पर गुलामी का तोक डाल दिया और यहाँ का हर बाशी गुलाम बन गया। मेरे प्यारों, जो आज़ाद रह के आया है वो गुलामी को कहाँ पसंद कर सकता था? क्या जो है भाई, जो हमेशा से आज़ाद रह कर आया था, जिसकी फितरत में आज़ादी थी, जिसके शिरस्त में आज़ादी थी, जिसके ख़मीर में आज़ादी थी, भला वो गुलामी को कैसे पसंद कर सकता था? कैसे पसंद कर सकता था? जब 1803 में अंग्रेज़ ने लाल किला पर अपना परचम लहराया और कहा, एक ऐलान किया
एक आवाज़ लगाई। आवाज़ क्या लगाई? ज़रा उसके अल्फाज को देखिए, अंग्रेज़ का जुमला सुनिए। अंग्रेज़ अपना क्या सेंटेंस इस्तेमाल करता है, क्या जुमला इस्तेमाल करता है? वो कहता है कि ये खल्क खुदा का, यानी ये जितने यहाँ पे दुनिया इस मुल्क में बसने वाले हैं वो सब के सब अल्लाह के हैं। और मुल्क बादशाह सलामत का है, यानी बहादुर शाह जफर का है, लेकिन हुक्म कानून ईस्ट इंडिया कंपनी का है। क्या बेहतरीन जुमला बोल रहा है कि यहाँ का जितना बाशिंदा है सब अल्लाह का है और मुल्क किसका है? बादशाह का है, लेकिन हुक्म किसका है? ईस्ट इंडिया कंपनी का है। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, ये बात जब बिरादर वतन को पहुंचती है, बिरादर वतन के कान में जब ये बात टकराती है, तो इस धरती का सबसे पहला इंसान, इस सरजमीन का सबसे पहला सपूत जिसको दुनिया शाह अब्दुल अजीज़ के नाम से याद करती है, उसने एक फतवा तहरीर की शक्ल में लिखा कि आज से हिंदुस्तान दारुल हर्ब है और यहाँ से अंग्रेज़ को भगाना सबके ऊपर ज़रूरी है, सबके ऊपर फ़र्ज़ है। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, इस धरती का एक सपूत एक तहरीर लिखता है, कागज़ में एक तहरीर लिखता है और लिखने के साथ वो तहरीर पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहुंचती है। उस सपूत की ये बात पूरे हिंदुस्तान को पहुंचती है और पहुंचने के बाद इस धरती का, इस सरजमीन का हर वो शख्स खड़ा होता है जिसके दिल में आज़ादी की शमा जल रही थी, जिसके दिल में हिंदुस्तान के आज़ादी की मोहब्बत थी। सब के सब खड़ा हुए और ये कहकर खड़ा हुए कि सरफरोशी की तमन्ना अब जिगर में है, सरफरोशी की तमन्ना अब जिगर में है। देखना है ताकत कितना बाजुए कातिल में है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, एक तरफ मुसलमान खड़ा होता है तो दूसरी तरफ इस मुल्क का जो सबसे बड़ी अक्सरियत हमारे हिंदू भाइयों की है, उनकी तादाद भी खड़ी होती है। और ये मुसलमान और इस मुल्क का बाशिंदा हर एक शाना बशाना होकर सब मिलजुल कर अंग्रेज को इस मुल्क से भगाने की हर तरह की तदबीर इख्तियार करता है, हर तरह की तहरीकें चलाता है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि हमारे जो है भाई से भी सुनना है। सिर्फ आपको दो चार बात और कह करके बात ख़त्म कर देता हूँ। आपको मालूम होगा कि जब यहाँ का हर बाशिंदा इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए खड़ा होता है और अंग्रेज साम्राज्य से अपनी पंजा आजमाई करता है, उसके लिए मुल्क के हर चारों तरफ में आज़ादी 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 का ऐलान कर रहा है। अंग्रेज सोच लिया कि अब हमको यहाँ पे कदम जमाना, यहाँ पे टिकना, इस धरती पर हुकूमत करना हमारे लिए मुश्किल है। तो उसने यहाँ के बाशिंदों को, यहाँ के बाशी को
तरह तरह से सताने लगा और तरह तरह की तकलीफ़ें देने लगा। आपको मालूम होगा सन 1857 में, जिसको गदर कहा जाता है, उस सन 1857 के गदर में हिंदुस्तान का तकरीबन हर बड़ा, हर बाशी अंग्रेज के खिलाफ महाज आराई में खड़ा हो गया, जिसकी पादाश में सिर्फ मुस्लिम कौमों में तकरीबन 2 लाख मुसलमानों को अंग्रेज ने कत्ल करवा दिया, फांसी पे लटकवा दिया, आगू में जला दिया, सूली पे चढ़ा दिया। उन 2 लाख मुसलमानों में 51,000 सिर्फ उलमाए किराम थे, और इन उलमाए किराम के साथ में इस मुल्क का बेहतरीन सपूत, इस मुल्क की बेहतरीन औलाद जवाहरलाल नेहरू, उनके साथ महात्मा गांधी, उसके साथ भगत सिंह, उसके साथ सुभाष चंद्र बोस, और उनके अलावा बहुत सारे बिरादर वतन मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी, अपनी माल की कुर्बानी, अपनी जान की बलिदान, अपने माल की बलिदान दे करके इस मुल्क को आज़ाद किया। आपको मालूम होगा 1857 के बाद 1884 में जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी और हमारे बिरादर वतन के बहुत सारे हिंदू भाइयों ने एक तहरीक चलाई, जिस तहरीक का नाम नेशनल कांग्रेस है। इस नेशनल कांग्रेस में हमारे मुल्क के ज़्यादातर हिंदू भाई शरीक थे, और सबका मकसद यही था कि मुल्क आज़ाद हो जाए। उसमें हमारे मुसलमान भी थे। आपको वो तारीख याद होगी, सन 1920 में जमीयत उलमा हिंद की बुनियाद पड़ती है, और जमीयत उलमा हिंद की बुनियाद पड़ने के बाद एक फतवा शाये होता है, और उस फतवा के शाये होने के बाद इस मुल्क का बेहतरीन सपूत महात्मा गांधी एक तहरीक चलाता है, जिस तहरीक का नाम नॉन कोऑपरेशन तहरीक है। इस नॉन कोऑपरेशन तहरीक में, जिसको दूसरी जुबान में सत्याग्रह की तहरीक कही जाती है, ये सत्याग्रह की तहरीक और नॉन कोऑपरेशन की तहरीक चलाने वाला महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी इस तहरीक को लेकर, इस मिशन को लेकर आगे बढ़े, और इनके साथ में साथ देकर, इनके कंधे से कंधे मिलाकर लोगों ने, कारवाने आज़ादी ने, सरखेल आज़ादी ने इनका साथ दिया, और मुसलसल 1857 से लेकर के 1947 तक बिरादर वतन सब के सब मिल करके अपना खून बहा करके, अपनी जान कुर्बान करके, अपना माल कुर्बान करके 15 अगस्त 1947 में इस मुल्क को आज़ाद कर दिया। और मुल्क को आज़ाद करके एक लंबी और ठंडी सांस लिया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अगर हमारे बाप दादा, हमारे बिरादर वतन इस मुल्क के लिए कुर्बानी न देते, अगर अपनी जान की बलिदान नहीं देते,
तो आज हम सब अंग्रेज का गुलाम बन करके रहते थे। ये उन हजरात की मेहनत, उन हजरात की कोशिश, उन हजरात की फिक्र कि आज हम आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जिस तरह इस मुल्क का हर बासी, इस मुल्क का हर बाशिंदा मिल करके अंग्रेज़ को यहाँ से हटाया, यहाँ से भगाया और मुल्क को आज़ाद किया, आज ज़रूरत इसी बात की है कि जिस तरह सारे भाइयों ने मिलकर मुल्क को आज़ाद किया है, आज हमें सबको एक प्लेटफार्म पर आकर इस मुल्क को आगे बढ़ाने, इसको तरक्की देने की ज़रूरत है। इस मुल्क की तरक्की सिर्फ एक से नहीं हो सकती है। इस मुल्क की तरक्की सबकी कुर्बानी से हो सकती है, सबकी मेहनत से हो सकती है, सबके फिक्रों से हो सकती है, सबकी कोशिशों से हो सकती है। इसलिए मैं बिरादर वतन से एक अदना सपूत होने के निस्बत से ये पैगाम देता हूँ कि आपस में दिल में जो खलिश और जो दूरी पैदा हुई है हम में, इस दूरी को ख़त्म करें, सीने से सीने मिलाएं, कंधे से कंधे मिलाएं। हम आपका साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। आपके बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी, हमारे बगैर आपकी ज़िंदगी अधूरी। ये गुलिस्तान सबका मजमुआ है, ये गुलिस्तान सारे फूलों का मजमुआ है। ये गुलिस्तान जब ही गुलिस्तान है जबकि सारे फूल यहाँ पे खिलता हुआ नज़र आए। इसलिए मैं बिरादर वतन से यही कहूँगा कि नफ़रत की, अदावत की बातें छोड़िए, नफ़रत की, अदावत की बातें छोड़िए, उल्फत और मोहब्बत के रिश्ते को कायम कीजिए। आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा कीजिए। अगर हम में इत्तेहाद पैदा हो गया, इत्तेफाक पैदा हो गया, हम एक दूसरे के दर्द में शरीक होने वाले, एक दूसरे की हमदर्दी करने वाले, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने वाले, अगर ये जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाए तो इंशाअल्लाह इस मुल्क का हर बाशिंदा खुशो खुरम ज़िंदगी गुजारेगा। आखिर में मैं इस अहद के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जैसा कि हमारे मोहतरम मौलाना गालिब नज़ीरी ने बात शुरू में कही थी कि हमारी ख़मीर में इस सरज़मीन की मिट्टी है, हमारे ख़मीर में, हमारे जिस्म में इस मुल्क की मिट्टी है। इसलिए हमें इस मुल्क से मोहब्बत है। ये कोई लफाजी नहीं, ये कोई सुनी सुनाई हुई बात नहीं, बल्कि हकीकत यही है कि इस धरती से हम पैदा हुए हैं। इस धरती की मिट्टी हमारे जिस्म में शामिल है, इसलिए इस धरती से हमें मोहब्बत है। कल भी मोहब्बत थी, आज भी मोहब्बत है और इंशाल्लाह कल भी मोहब्बत रहेगी। और हम आपसे ये अहद करते हैं, और मेरे बच्चों तुम भी अहद करो कि इस मुल्क की सालमियत का जब भी कोई ख़तरा लाहिक होगा, इस मुल्क की सालमियत को जब भी कोई ख़तरा लाहिक होगा, इंशाअल्लाह तुम इंशाअल्लाह सबसे पहले आगे हम रहेंगे। सबसे पहले उस मुल्क की सालमियत के ख़तरा को दूर करने के लिए अगर मुल्क हमसे जान मांगेगा हम जान देंगे, अगर मुल्क हमसे माल मांगेगा हम माल देंगे, अगर मुल्क हमसे इज्जत और आबरू चाहेगा हम अपनी इज्जत और आबरू को कुर्बान करके
इस मुल्क की सालमियत को हम बचाएंगे, इस मुल्क के ख़तरे को हम बचाएंगे। और इस मुल्क में जितने भी घुसपैठी हैं उससे हम नफ़रत पहले भी किए हैं, आज भी करते हैं, और आखिर दम तक हम किसी भी घुसपैठी को यहाँ न आने देंगे, न दाखिल होने देंगे, न यहाँ बसने देंगे। हम बिरादर वतन के साथ हैं, हम मुल्क की आज़ादी में साथ हैं, हम उनके दस्तरखान में साथ हैं, उनके हर कदम में साथ हैं। अल्लाह हम सबको एक प्लेटफार्म पर जमने की, एक दूसरे के अंदर मोहब्बत पैदा होने की, उल्फत की, मोहब्बत की, अक़ीदत की अल्लाह हम सब के अंदर तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पूरे बिरादर वतन को शाना बशाना एक साथ घुल मिलकर उख़्वत व मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इन्हीं चंद बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अब मैं अपने मेहमान अज़ीज़ का इस्तक़बाल आप हज़रात के तालियों से करना चाहता हूँ। मैं अपने मेहमान अपने जो भाई को स्पीच देता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे आवेदन करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और आप सब हाथ ताली बजाएं, हमारे जो भाई तशरीफ़ लाए।